हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी माइनर बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें क्या देखेंगे, हम इसकी यूनिट 1 देखेंगे और यूनिट 1 में भी हम इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक, मतलब कि जो चरक का योगदान है हम उसके बारे में आज जानेंगे। अब हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस, मतलब कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना, और दूसरे में जानेंगे महर्षि चरक की जीवनी के बारे में। इसी के साथ साथ महर्षि चरक के दार्शनिक विचार, महर्षि चरक की चिकित्सा में नैतिकता को जानेंगे। चरक संहिता के बारे में जानेंगे। चरक संहिता में आयुर्वेद का पौराणिक संबंध, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि चरक का योगदान, और चयनित दवाओं का परीक्षण और मानकीकरण के बारे में महर्षि चरक की अवधारणा को समझेंगे। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे स्वस्थ स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में महर्षि चरक की अवधारणा, और पोषण और आहार के बारे में महर्षि चरक की अवधारणा को जानेंगे। इसके बाद हम सारांश की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रस्तावना जानेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चरक, मतलब कि चरक का योगदान। तो हम इसके प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो महर्षि चरक को आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का जनक एवं फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसी के साथ महर्षि चरक विश्व में एक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता का लेखन किया था। चरक संहिता में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। जो चरक संहिता है, तो जो चरक संहिता आयुर्वेद में सबसे महान एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। महर्षि चरक प्राचीन भारत में विकसित आयुर्वेद चिकित्सा या आयुर्वेदिक मेडिसिन और जीवन शैली में लाइफ स्टाइल की एक प्रणाली या सिस्टम के क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। महर्षि चरक को भटकने वाले विद्वान या भटकने वाले चिकित्सक से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। महर्षि चरक को जन सेवा में इतनी रुचि थी कि वे जगह जगह घूमते एवं जनसाधारण की चिकित्सा क्रिया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसलिए लोग इन्हें चरक के नाम से भी जानने लगे थे। महर्षि चरक के द्वारा लिखी चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान है। काय का अर्थ है शरीर या बॉडी, अर्थात फिजिशियन बीमारियों का उपचार दवा के माध्यम से करता है, अथवा जिसमें कि किसी भी मनुष्य का इलाज बिना सर्जरी के ही हो जाता है, मतलब कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महर्षि चरक ने मानव शरीर के अंगों की बनावट तथा कार्यकी का भी अध्ययन किया, जैसे पाचन, चयापचय आदि। महर्षि चरक ने आदिकाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में विश्व को परिचित करवाया। इसी के साथ इन्होंने शरीर के 3 मुख्य दोष पित्त, कफ और वायु को किसी भी बीमारी की जड़ बताया। इन्होंने बताया कि ये 3 मुख्य दोष शरीर में तब बनते हैं जब धातु, रक्त, मांस और मज्जा खाए गए भोजन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। हालांकि इन्होंने यह भी बताया कि एक ही मात्रा में खाए गए भोजन के लिए एक शरीर दूसरे की तुलना में अलग मात्रा में दोष बनाता है। इसके अलावा और भी एडवांस मेडिकल एवं मेडिसिनल प्रैक्टिसेस का उल्लेख भी इनके द्वारा लिखित चरक संहिता में मिलता है, जैसे कि पैथोलॉजी, एनाटॉमी, संवेदी अंग आधारित रोग का निदान, फार्मास्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी आदि, जो कि यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में भी आयुर्वेद अत्यधिक परिष्कृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला चिकित्सा प्रणाली था। अतः महर्षि चरक ने प्राचीन समय में ही मानव शरीर की बनावट एवं कार्यकी का अध्ययन, चिकित्सा एवं चिकित्सा प्रणाली के अपार ज्ञान को लेखबद्ध कर बहुमूल्य आयुर्वेदिक ग्रंथ की सौगात भारत को दे चुके थे। बाद में इस ग्रंथ का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे प्राचीन भारतीय सभ्यता की चिकित्सा प्रणाली से पूरा विश्व अवगत हुआ था। अब हम बात करेंगे चरक के दार्शनिक विचार के बारे में। फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ चरक। महर्षि चरक का जन्म 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। इनका जन्म नागवंश में माना जाता है।
कुछ इतिहासकार महर्षि चरक का जन्म स्थान कश्मीर बताते हैं। आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए चरक तक्षशिला गए थे। इनके गुरु का नाम वैशंपायन था। उन्होंने आचार्य आत्रेय से आयुर्वेद की दीक्षा प्राप्त की तथा महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क के राज वैद्य भी थे। कुछ इतिहासकारों ने इनका कालक्रम बौद्ध काल से पूर्व का माना है। चरक संहिता में अनेक स्थानों पर उत्तर भारत का जिक्र मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये जो चरक है वह उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। महर्षि चरक ने भारतीय औषधि प्रणाली के पीछे तर्क और दर्शन सहित चिकित्सा के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। इन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त किया। इसी के साथ साथ महर्षि चरक ने रोग के निदान पर विशेष जोर दिया और आयुर्वेद को स्वास्थ्य देखभाल की एक व्यापक प्रणाली के रूप में माना, जो निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलुओं से निपटता है। महर्षि चरक के अनुसार किसी वैद्य या डॉक्टर के लिए जरूरी है कि शरीर विज्ञान और अंगों के बारे में भली भांति जानकारी होना चाहिए। चरक संहिता के अनुसार चिकित्सा पद्धति के 4 प्रमुख घटक हैं: रोगी, चिकित्सक, नर्स और दवाएं। ये चारों ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए आवश्यक हैं। महर्षि चरक ने चिकित्सक की स्थिति पर स्पष्ट रूप से विचार दिया था कि चिकित्सक ज्ञान प्रदान करता है और उपचार का समन्वय करता है। जहाँ रोगी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, वहाँ चिकित्सक को मरीज के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। चिकित्सक को उन लोगों के प्रति खुशी व्यक्त करनी चाहिए जो उपचार का जवाब दे सके, जैसे कि नर्स को फॉर्मुलेशन और खुराक तैयार करने में कुशल जानकार होना चाहिए। सभी के प्रति सहानुभूति रखने वाली और साफ सुथरी होनी चाहिए। रोगी को इलाज के दौरान सकारात्मक भाव रखना चाहिए। रोगी कैसा महसूस करता है उसका वर्णन उसे करना आना चाहिए और जो चिकित्सक के निर्देशों का सम्मानपूर्वक पालन करे। इस प्रकार महर्षि चरक की तार्किक होने के साथ दार्शनिक भी थे, जो चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से जन सेवा को प्रमुख माना करते थे। इसके लिए महान ग्रंथ में दया, करुणा, नैतिकता, समर्पण, सराहना, साइंटिफिक ऑप्टिट्यूड और एटीट्यूड दोनों का समावेश मिलता है। महर्षि चरक ने स्वप्न और मन पर भी अपने विचार रखे। वे मनोरोग के उपचार हेतु मनोकूल गतिविधियों, गाना बजाना आदि पर जोर दिया है। अतः महर्षि चरक ने चिकित्सा विज्ञान को मानव सेवा का साधन के रूप में वर्णित किया है। तो इस प्रकार से हमने जाना चरक के दार्शनिक विचारों को, हमने एक एक करके जाना। अब हम जानेंगे महर्षि चरक की चिकित्सा नैतिकता, मतलब कि इनके जो नैतिक के जो विचार हैं हम उन्हें जानेंगे। तो मेडिकल इचिस ऑफ महर्षि चरक। चरक प्राचीन भारतीय समाज और चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा है। उन्होंने पेशेवर व्यवहार और नैतिक आदर्शों का पालन किया। चरक के कुछ आदर्श इस प्रकार हैं। तो महर्षि चरक के आदर्श वाक्यों में शामिल है कि तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए या दुष्ट लोगों के साथ घूमना नहीं चाहिए। दूसरा आदर्श जो है वो है आपको बीमारों के स्वास्थ्य के लिए अपनी पूरी आत्मा के साथ प्रयास करना चाहिए। तीसरा है आपके पास एक अच्छा स्वर होना चाहिए और चौकस रहना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए काम करना चाहिए। फोर्थ है आपको अपने रोगियों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना ही क्यों ना हो। इसी के साथ पांचवा है बीमार व्यक्ति के घर में जो कुछ भी होता है उसे बाहर साझा नहीं किया जा सकता है और ना ही रोगी की स्थिति को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट किया जा सकता है जो पीड़ित या किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम जानेंगे कि चरक संहिता होती क्या है। तो चरक संहिता ग्रंथ आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता अग्निवेश तंत्र का चरक द्वारा परिष्कृत, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। इसी के साथ कुछ लोग भ्रमवश महर्षि चरक को चरक संहिता का रचनाकार बताते हैं, पर हकीकत यह है कि उन्होंने आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र का संपादन करने के पश्चात उसमें कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर
उसे नया रूप प्रदान किया। अग्निवेश तंत्र का यह संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण ही बाद में चरक संहिता के नाम से जाना गया। महर्षि चरक की धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी। इस औषधि विज्ञान के परिष्कार और उन्नयन में चरक संहिता और आचार्य चरक का बड़ा हाथ था। फारसी विद्वान अल बरूनी ने चरक संहिता के बारे में लिखा है, यह हिंदुओं की औषध विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और फिर बाद में अग्निवेश द्वारा संहिताबद्ध किया गया, जिसे चरक द्वारा संशोधित किया गया। मूल रूप से एक कश्मीरी और पांडुलिपियाँ जो आधुनिक युग में जीवित हैं। इसी के साथ साथ जो चरक संहिता है, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यह गद्य और पद्य में लिखी गई है। इसे 8 स्थानों, भागों और 120 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मूल रूप से संस्कृत में रचित इस ग्रंथ का मूल लेखन अग्निवेश जी के द्वारा किया गया था, मगर चरक ने इसमें कई अध्याय जोड़कर इसको अधिक उपयोगी रूप दिया। चरक संहिता जिनके 8 खंड हैं, तो चरक संहिता के जो 8 खंड हैं उनमें सम्मिलित है पहला सूत्र स्थान, सामान्य सिद्धांत, निदान स्थान पैथोलॉजी, विमान स्थान, शरीर स्थान एनाटॉमी, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो अब हम देखेंगे जो चरक संहिता उसके जो खंड थे 8 खंड, उसमें से जो पहला खंड का भाग है वह है सूत्र स्थान, मतलब कि सामान्य सिद्धांत। इस खंड में 30 अध्याय हैं जो कि सामान्य सिद्धांतों, दर्शन, परिभाषाओं, स्वस्थ जीवन के माध्यम से रोकथाम और पाठ के लक्ष्यों से संबंधित है। इसे 7 के चौगुनी में विभाजित किया गया है, जिससे यह 2 समापन अध्यायों के साथ 28 का हो गया है। दूसरा है निदान स्थान या पैथोलॉजी। आयुर्वेद पद्धति में रोगों का कारण पता करने की प्रक्रिया को निदान कहा जाता है। इस खंड में रोगों के कारणों पर 8 अध्याय हैं। इस खंड में प्रमुख रोगों एवं उनके उपचार की जानकारी प्रदान की जाती है। इसी के साथ तीसरा है विमान स्थान, मतलब कि विशिष्ट निर्धारण। इस अध्याय में भोजन एवं शरीर के संबंध को दर्शाया गया है तथा स्वस्थवर्धक भोजन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इन खंड में 8 अध्यायों में एक चिकित्सक का प्रशिक्षण, चिकित्सा पद्धति की नैतिकता, विकृति विज्ञान, आहार और पोषण, दवाओं का स्वाद शामिल है। फोर्थ या चौथा है शरीर स्थान, मतलब कि एनाटॉमी। इस खंड में मानव शरीर की रचना का विस्तार से परिचय दिया गया। इस खंड में 8 अध्याय मानव शरीर के भ्रूण विज्ञान और शरीर रचना का वर्णन करते हैं। इसका 5वां भाग या खंड है इंद्रिय स्थान या संवेदी अंग आधारित रोग का निदान। यह खंड मूल रूप से रोगों की प्रकृति एवं उसके उपचार पर केंद्रित है। इस खंड में 12 अध्याय हैं और निदान और रोग का निदान पर विस्तृत है, जो ज़्यादातर रोगी की संवेदी प्रतिक्रिया पर आधारित है। 6वां भाग या खंड है सिद्धि स्थान, मतलब कि उपचार में सफलता। इस खंड में 12 अध्याय हैं। अध्याय इलाज, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन के संकेतों का वर्णन करते हैं। चरक संहिता का जो 7वां भाग है वह है चिकित्सा स्थान, जिसमें चिकित्सीय उपचार किया जाता है। तो प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण रोगों का वर्णन है। उन रोगों की पहचान कैसे की जाए तथा उनके उपचार की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन सी हैं, इसकी जानकारी भी प्रदान की गई है। इस खंड में 30 अध्याय हैं और जो दवाओं और रोगों के उपचार से संबंधित है। इसमें 8वां एवं अंतिम जो खंड होगा वह है कल्प स्थान। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी इसे कहा जाता है। इस खंड में 12 अध्याय में क्या क्या शामिल है, फार्मेसी, दवा की तैयारी और खुराक, उनके दुरुपयोग के संकेत और जहर से निपटने का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो चरक संहिता के 8 भाग थे उसे हमने जाना।